स्वीट होम सीजन 2 की एपिसोड 7 एक साल पहले के एक सीन से स्टार्ट होती है जब ये क्यूंग ने अपने बेबी को बर्थ दी थी। वो बेबी एक मॉन्स्टर था, लेकिन ये क्यूंग उसे मारने की हिम्मत नहीं कर पाती क्योंकि वो बेबी मुसलसल रोए जा रहा था। आखिर ये क्यूंग भी एक माँ थी। फिर हयंगसू को दिखाते हैं जो सामने से चला आ रहा था। ये क्यूंग तो उस बेबी को छोड़कर चली जाती है, लेकिन हयंगसू उसकी जिम्मेदारी ले लेता है। ये क्यूंग रोज गुजरते हुए अपनी बेटी को देखा करती थी और सोचती थी कि उसकी बेटी दिखने में तो नॉर्मल है, लेकिन आखिर उसकी बर्थ एक मॉन्स्टर की तरह से क्यों हुई। हयंगसू ये क्यूंग की बेटी का हर लिहाज से ख्याल रखा करता था। फिर आखिर एक दिन ये क्यूंग हिम्मत करके अपनी बेटी को लेने हयंगसू के पास चली गई। हयंगसू कहता है कि मुझे खुशी है कि आपको एहसास हुआ, और कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई, और उसकी बेटी उसके हवाले कर देता है। ये क्योंकि अपनी बेटी का बिल्कुल माँ की तरह ख्याल रखती होती है। लेकिन अचानक एक दिन कुछ लोग उसकी बेटी को मॉन्स्टर समझकर गोली मार देते हैं, लेकिन वो मरने की बजाय उठकर खड़ी हो जाती है और काफी बड़ी हो जाती है। ये क्यों समझ आती है कि उसकी बेटी वाकई में एक मॉन्स्टर है, क्योंकि उसकी बेटी वहाँ पर मौजूद जिस शख्स को भी हाथ लगाती है वो मॉन्स्टर बन जाता है। ये क्यों को यकीन नहीं आ रहा होता, इसलिए वो अपनी बेटी के हाथ पर एक बड़ा सारा कट लगा देती है और वो कट खुद ब खुद हील हो जाता है। इसलिए वो अपनी बेटी के दोनों हाथों में ग्लव्स चढ़ा देती है ताकि वो किसी और इंसान को नुकसान पहुंचा सके, और सोच रही होती है कि आखिर मैं दुनिया को तुमसे बचा रही हूँ या तुम्हें दुनिया से बचा रही हूँ। फिर सीन प्रेजेंट टाइम की तरफ शिफ्ट होता है जब ये क्यों की बेटी कहती है कि सब लोग बुरे हैं और मेरी माँ भी बुरी है, और यूनियू को खाई में धक्का दे देती है, लेकिन हयंगसू आकर उसे बचा लेता है और वहां से जाने लगता है। तो यूनियू कहती है क्या तुम ऐसे ही चले जाओगे? तो हयंगसू कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं आकर तुम्हारे गले लगूं? तो यूनियू कहती है कि तुम्हें एटलीस्ट मुझसे ये पूछना चाहिए कि मैं कैसी हूँ, और मैं जानती हूँ कि आज तक तुम ही मेरी मदद करते आए हो, और उस दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर भी तुमने ही मुझे बचाया था। तो हयंगसू कहता है कि इत्तेफाक से उस दिन मैं वहां पर था, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद कर दी क्योंकि मैं तुम्हें जानता था। क्या इतना काफी नहीं है कि तुम जिंदा हो? यूनियू से मिलने के लिए आगे बढ़ती है तो हयंगसू जमीन पर जोर से अपना विंग मारता है ताकि वो आगे ना बढ़ सके, और हयंगसू की तरफ गन पॉइंट करके कहता है कि यहाँ से फौरन चले जाओ। हयंगसू ये क्यों की बेटी के साथ वहां से चला जाता है। रास्ते में हयंगसू से पूछता है कि तुमने यूनियू को धक्का क्यों दिया? तो वो कहती है कि मैं उसे पसंद नहीं करती। हयंगसू वजह पूछता है तो वो कहती है कि तुम बार बार मेरे मॉन्स्टर दोस्तों को उसकी वजह से तकलीफ पहुंचाते हो और उसकी मदद करने के लिए गायब हो जाते हो। तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, इसलिए मैं अब तुम पर मजीद ट्रस्ट नहीं करती। मैं इंसानों को लेकर क्यूरियस थी, लेकिन वो मुझ पर चीखे चलाए, मुझे धक्का दिया और मुझे हर्ट किया और मेरे सारे दोस्तों को जला दिया, मुझे अकेला रहने पर मजबूर कर दिया। इसलिए वो सब बुरे हैं और मेरी मॉम भी बुरी है। हयंगसू से समझाता है कि वो सब डरे हुए थे कि वो अपना कोई करीबी ना खो दें। तो वो लड़की कहती है कि अब मैं उनके साथ ही सब करूंगी, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। हयंगसू से कहता है कि चलो घर चलें। तो वो लड़की कहती है घर तो सारा जल गया। हयंगसू भागकर वहां जाता है। फिर ये क्यों को दिखाते हैं जिसकी पूरी शिप जल चुकी होती है और वो भी हिम्मत हार चुकी होती है क्योंकि उसकी बेटी भाग गई होती है, इसलिए वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। और एक छोटा बेबी मॉन्स्टर ये क्यों को आग से निकालने की कोशिश कर रहा होता है। हयंगसू भागकर वहां पर आता है और ये क्यों को होश में लाता है। वो उससे कहती है कि मेरी बेटी कहीं ना कहीं ये जानती थी कि मैं हमेशा दिल में उसे मारने का सोचती रहती थी। हयंगसू कहता है कि आप गलत सोचती थी। ये छोटा मॉन्स्टर जिसे आप मॉन्स्टर समझती हो, ये आपको बचाने की कोशिश कर रहा था। वो तुम्हें अपनी फैमिली समझता है। ये क्यों बहुत ज्यादा जल गई होती है, इसलिए वो बेहोश होकर गिर जाती है। दूसरी तरफ उस पागल लड़की ने योंग को ऐसे मशरूम खिला दिए होते हैं जो जहरीले होते हैं, लेकिन योंग की सांसें हल्की हल्की चल रही होती हैं। यूनियू वहाँ आती है तो पूछती है कि इसे क्या हुआ, ये पहले तो ठीक था। तो बस का पैसेंजर कहता है कि इसे जहर दिया गया है। यूनियू कहती है ये क्या बकवास है, अब ये ठीक कैसे होगा? तो पैसेंजर कहता है कि मैं जानता हूँ कि इसे ठीक कैसे करना है। फिर सीन सार्जेंट किम की तरफ शिफ्ट होता है जिसे रेडियो के थ्रू सिग्नल मिला होता है कि कोई रिसर्च सेंटर में हेल्प मांग रहा है, और उसे लगता है कि हो सकता है ये उनका वही ऑफिसर हो जो खो गया है, और वो उसे ढूंढने जा रहा होता है। लेकिन उसके साथ 3 और ऑफिसर्स जाने की जिद करते हैं, वो उन्हें मना कर देता है। तो इतने में वहाँ सार्जेंट ऑफिसर आ जाता है और सार्जेंट किम से कहता है कि इन्हें अपने साथ ले जाओ। तो सार्जेंट किम कहता है कि आपने अपना माइंड कैसे चेंज किया, आप तो मुझे जाने से रोक रहे थे। तो सार्जेंट कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, लेकिन जिंदा वापस आना है। डॉक्टर लिम भी उनके साथ चल पड़ता है, ये कहकर के उसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहाँ से कुछ लेना है। लिहाजा 3-4 ऑफिसर्स और डॉक्टर लिम रिसर्च फैसिलिटी सेंटर के लिए निकल पड़ते हैं। फिर सीन स्टेडियम की तरफ शिफ्ट होता है। फादर हर रोज की तरह एक मीटिंग करता है जहाँ चीफ की बेटी, उसकी दोस्त और कुछ और लोग भी बैठे होते हैं और मॉन्स्टर्स की बातें कर रहे होते हैं। फादर उठकर म्यूजिक ऑन कर देता है और चीफ की बेटी और उसकी दोस्त माहौल को अच्छा बनाने के लिए डांस करना शुरू कर देती हैं कि आजकल में तो हमने मर ही जाना है, क्यों ना लाइफ एंजॉय कर लें। फिर सार्जेंट किम और दूसरे ऑफिसर्स को दिखाते हैं जो रिसर्च सेंटर की तरफ जा रहे होते हैं। डॉक्टर लिम अपने साथ एक सूटकेस लाया होता है। एक ऑफिसर उससे पूछता है कि इसमें क्या है, तो डॉक्टर लिम कहता है मुझे खुद भी नहीं पता, ये एक सीक्रेट है। फिर थोड़ी दूर आगे जाकर डॉक्टर लिम वॉशरूम के बहाने गाड़ी रुकवाता है और आगे झाड़ियों में चला जाता है। सार्जेंट किम उसके साथ एक ऑफिसर को भेज देता है। डॉक्टर लिम वहाँ पर एक अजीब सी चीज को उठाकर अपने सूटकेस में रख लेता है। वो ऑफिसर उसे मना कर रहा होता है,
लेकिन डॉक्टर लिम बाज नहीं आता और इसके इस हरकत की वजह से बहुत से मॉन्स्टर्स उनके पीछे लग जाते हैं। वो ऑफिसर और डॉक्टर लिम किसी तरह अपनी जान बचाकर गाड़ी के पास आ जाते हैं और बाकी सारे ऑफिसर्स उन मॉन्स्टर्स को शूट करने लग जाते हैं। वो मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा होते हैं और एक साथ अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन ऑफिसर्स वहां से अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं। फिर सार्जेंट किम डॉक्टर लिम से पूछता है कि तुम हमसे क्या छुपा रहे हो, और वो जबरदस्ती उसका सूटकेस खोल लेते हैं। जब उसे खोलते हैं तो उसके अंदर एक गंदी सी चीज होती है, जैसे किसी मरे हुए मॉन्स्टर का टुकड़ा हो। डॉक्टर लिम कहते हैं कि मैं इस पर एक्सपेरिमेंट करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि मॉन्स्टर्स इवॉल्व हो रहे हैं। फिर दिखाते हैं कि डॉक्टर लिम ने ये गंदा सा टुकड़ा वहाँ झाड़ियों में मौजूद एक दरख्त पर से उठाया था, जहाँ ऐसा लगता था कि मरे हुए मॉन्स्टर्स लटके हुए हैं। फिर योंग को दिखाते हैं जिसे आहिस्ता आहिस्ता होश आ रहा होता है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होता। इतने में बस वाला पैसेंजर एक जड़ी बूटी लाकर देता है और योंग से कहता है कि इसे चबाओ, और वो पागल लड़की लगातार हंसी जा रही होती है। योंग कहता है कि मैं तुम लोगों की दी हुई कोई चीज नहीं खाऊंगा। यून्यू बस के पैसेंजर से पूछती है कि क्या ये एंटीडोट है, तो वो कहता है कि क्या मैं एक मरते हुए इंसान को कोई जहर दूंगा या कोई ऐसी चीज दूंगा जो वो खा ना सके। फिर यून्यू वो जड़ी बूटी जबरदस्ती योंग को खिला देती है ताकि वो मुकम्मल तौर पर होश में आ जाए और उसकी जान को कोई खतरा ना हो। फिर मिलिट्री ऑफिसर्स को दिखाते हैं जो रिसर्च फैसिलिटी सेंटर पहुंच जाते हैं। ये वही जगह है जहां इन्होंने 1 साल पहले प्राइम मिनिस्टर और उसके लोगों को मारा था और जगह जगह बॉम्ब लगाकर उस जगह को उड़ा दिया था ताकि वहां पर मौजूद मॉन्स्टर्स मर जाएं। वो वहां एंटर होते हैं तो जगह जगह स्केलेटन्स और डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। वो टोटल 6 लोग होते हैं। 2 ऑफिसर्स डॉक्टर लिम के साथ चले जाते हैं ताकि उसे जो एक्सपेरिमेंट के लिए चीज चाहिए वो ले ले, और बाकी 3 ऑफिसर्स योंग से को ढूंढने चले जाते हैं, जो ऑफिसर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मेडिसिन लेने गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया होता। फिर सीन स्टेडियम की तरफ शिफ्ट होता है और चीफ को दिखाते हैं जो सबसे कुछ छुपा रही होती है और उसके रूम से अजीब सी मॉन्स्टर्स की आवाजें आ रही होती हैं, और उसके रूम के बाहर मौजूद एक शख्स सुन लेता है और सबको अलर्ट कर देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये आवाजें चीफ के रूम से आ रही हैं। चीफ अपनी बेटी के पास आकर उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, इस वक्त मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। फिर सार्जेंट ऑफिसर को दिखाते हैं जो दूसरे ऑफिसर से पूछता है कि क्या हमारी टीम रिसर्च सेंटर पहुंच गई है, तो वो कहता है कि जी पहुंच गई है, लेकिन इससे ज्यादा मजीद सिग्नल नहीं मिल रहा। लेकिन अचानक उनके आसपास जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो रेड अलार्म देना शुरू कर देती हैं। ये रेड अलार्म तब बजता है जब उनके आसपास कोई मॉन्स्टर हो और सारी मिलिट्री टीम अलर्ट हो जाती है। सारे ऑफिसर्स पूरे स्टेडियम में मॉन्स्टर को ढूंढ रहे होते हैं जगह जगह, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा सिग्नल चीफ के रूम के बाहर मिल रहे होते हैं, इसलिए वो चीफ को बुलाकर बाहर ले जाते हैं जहाँ बाकी सब लोग भी मौजूद होते हैं। सब लोगों में हलचल मची होती है। इतने में सार्जेंट ऑफिसर और उसकी टीम के लोग वहाँ आ जाते हैं और सब अपने हाथों पर कट लगाकर सबको ये साबित कर देते हैं कि उनमें कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। सार्जेंट ऑफिसर कहता है कि जो कोई भी अपने सिम्टम्स छुपाने की कोशिश करेगा या जिसके अंदर भी कोई सिम्टम नजर आया उसे उसी वक्त शूट कर दिया जाएगा। तो चीफ तालियां बजाते हुए आगे आती है और कहती है कि तुम्हें भी कट लगाकर ये साबित कर देना चाहिए कि तुम मॉन्स्टर नहीं हो। अब चीफ ने सबके सामने बोल दिया था तो सार्जेंट को भी अपने हाथ पर कट लगाना पड़ता है और खून उसके कट से निकलकर नीचे गिर रहा होता है। लेकिन इतने में वहाँ पर लाइट चली जाती है और हमें पता चलता है कि सार्जेंट का जख्म खुद ब खुद भर गया, लेकिन अंधेरे में किसी को पता नहीं चलता। चीफ अंधेरे का फायदा उठाकर भागकर अपने रूम में जाती है और एक खुफिया खिड़की से नीचे देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर डॉक्टर लिम को दिखाते हैं जो पता नहीं क्या चीज ढूंढ रहा होता है और बाकी 3 ऑफिसर्स अपने खोए हुए ऑफिसर को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन अचानक उनमें से एक ऑफिसर को मॉन्स्टर उठाकर ले जाता है। बाकी 2 ऑफिसर्स उसे ढूंढते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं तो उन्हें उसकी लाश मिलती है। उन दोनों में से एक ऑफिसर उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता होता, लेकिन दूसरा उस ऑफिसर को जबरदस्ती ले जाता है क्योंकि उनका तीसरा ऑफिसर दोस्त मर चुका होता है। फिर डॉक्टर लिम को दिखाते हैं जो एक ऐसे रूम में पहुंच जाता है जहां पर पहले सारे मॉन्स्टर्स को कैद रखा गया था और वो सारे मॉन्स्टर्स मरकर एक अजीब सा छत्ता टाइप बना लेते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो वहां से इवॉल्व हो रहे हैं। डॉक्टर लिम उसे हाथ लगाने लगता है तो सार्जेंट किम रोक देता है कि उसे टच मत करो, ऐसा ना हो कि मॉन्स्टर्स जाग जाएं या फिर हम पर अटैक करने लग जाएं। तो डॉक्टर लिम कहता है कि मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा और ये देखने के बाद तो कभी भी नहीं। तो सार्जेंट किम कहता है कि तुम यहाँ पर जो लेने आए हो वो ढूंढो और यहाँ से चलो। फिर यूनी और योंग को दिखाते हैं। योंग अब काफी हद तक ठीक हो चुका होता है और वो पागल लड़की उसके पीछे लगी होती है कि मुझसे शादी कर लो, जबकि योंग उन्हें कह रहा होता है कि आप लोग हमारे साथ स्टेडियम चलो, वो ज्यादा सेफ जगह है। इतने में हयंगसू यीक्यूंग को उठाकर वहां पर आ जाता है और कहता है कि इसका इलाज कर दो, मेरे दिमाग में सिर्फ ये जगह आई तो मैं यहाँ आ गया। यूनियो भागकर हयंगसू के गले लग जाती है और उससे पूछती है कि वो छोटी बच्ची कहाँ है जो इसके साथ थी। इतने में वो बस वाला पैसेंजर हयंगसू को शूट कर देता है कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई यहाँ पर आने की। यूनियो उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो बस वाला पैसेंजर उसे दोबारा मारने लगता है तो यूनियो उस बस वाले पैसेंजर के साथ जो पागल लड़की होती है उसके गले पर चाकू रख देती है और कहती है कि अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं इस लड़की को मार दूंगी। तो बस वाला पैसेंजर कहता है कि हयंगसू एक मॉन्स्टर है और तुम एक मॉन्स्टर का साथ दे रही हो, इसका मतलब तुम भी खतरनाक हो। तो यूनियो कहती है कि मॉन्स्टर
मॉन्स्टर पहले इंसान ही होते हैं और मॉन्स्टर कोई भी बन सकता है। तुम भी बन सकते हो, तुम्हारे साथ ये जो पागल लड़की है ये भी बन सकती है। तो क्या तुम इसे मार दोगे? लेकिन अचानक वो पागल लड़की यूनियो से चाकू लेकर उसी के गले पर रख देती है और यूनियो के गले से खून निकलने लगता है और हमें पता चलता है कि वो लड़की बिल्कुल भी पागल नहीं होती बल्कि नॉर्मल होती है। वो लड़की यूनियो को छोड़ देती है और योंग को उसका सामान वापस कर देती है और उससे कहती है कि तुमसे अगले जन्म में मिलूंगी, और बस वाले पैसेंजर के साथ वहां से चली जाती है। योंग कहता है कि हमें इस जगह से चलना चाहिए क्योंकि गोली की आवाज से हो सकता है कि मॉन्स्टर्स इस जगह पर आ जाएं। दूसरी तरफ एक ऑफिसर जब सार्जेंट ऑफिसर से मिलने आता है तो वो उसे कोई जवाब नहीं देता और उसकी आंखें ब्लैक हो रही होती हैं। और यहाँ पर स्वीट होम सीजन 2 की एपिसोड 7 खत्म हो जाती है।